किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी देर बाद राब्ता हो रहा है। उसकी वजह जो है ये थी कि कुछ 10-12 दिन के लिए मैं चाइना चला गया था। उसके अलावा जो है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सिट्रस की मैनेजमेंट, किन्नू की मैनेजमेंट इस हवाले से हमारे चैनल पे मौजूद थी। अगर आप दोस्तों उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। दूसरा, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपसे रेगुलर राब्ता रहता है, तो वहाँ पर भी डिस्कशन जारी रहती है। आप एक दूसरे को भी गाइड करते हैं और जहां मेरी जरूरत होती है मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो एक ये भी वजह थी क्योंकि हम ऑलरेडी राब्ते में थे। तो इस वक्त जो है बेसिकली एक तो हमने नागों का ख्याल रखना है। ये बेहतरीन टाइम है कि आपके बाग के अंदर नागे मौजूद हैं या कोई ऐसा पौधा जो मरने के करीब है, ज्यादातर खुश्क हो चुका हुआ है, तो बजाय उसको ठीक करने के चक्कर में पड़ने के एक स्टेज होती है, उससे पौधे जब गुजर जाएं तो वो पौधा रिप्लेस करना ही बेहतर होता है। तो इस वक्त नागे लगाने का बेहतरीन टाइम है। आप नागे जरूर लगाएं, अपने बाग में देखें जहां जहां जो है नागे मौजूद हैं उनको पूरा करें। और नागे लगाते हुए पौधे जो है वो किसी अच्छी नर्सरी से खरीदें, नर्सरी की रेप्यूट अच्छी हो, और मौके पे जाके देखें पौधों के जो है बडिंग हाइट जो है वो मुनासिब हो, कम से कम 4 इंच या इससे ज्यादा हो। इसी तरह जो है बाग के जो पत्ते हैं, पौधों के जो पत्ते हैं वो साफ सुथरे हों, उनके ऊपर जो है कैंकर के निशानात वगैरह जो है वो मौजूद ना हों। इसी तरह बाज़ औक़ात नर्सरी के अंदर ही जो है डाई बैक और छोटे पौधों की भी टहनियां जो है वो नजर आ रही होती हैं कि हल्की हल्की खुश्क हुई हुई हैं। तो इस बात को भी मद्देनजर रखें। अगर एक पौधा हम नर्सरी से ही बीमार पौधा ला के बाग में लगाते हैं तो उससे हम किसी अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं रख सकते। इस बात को ध्यान में रखें। इसके अलावा जिस भी नर्सरी से आप पौधे खरीदें, इस बात को मद्देनजर रखें कि पौधे जो है वो 1 साला हों। अब 1 साला पौधे पहचानने का सिंपल तरीन तरीका यह है कि उनकी हाइट जो है वो 3.5 से 5 फुट के दरमियान हो, 4.5 फुट के दरमियान हो। अगर आप किसी नर्सरी में जाते हैं पौधे लेने के लिए और वो पौधे आपको ऐसे दिखाते हैं जिनकी हाइट जो है वो आपके कद के बराबर है, तो इसका मतलब है ये पिछले साल का बचा हुआ पौधा है। लेकिन जो अच्छी नर्सरियां थी उनके पास तो पिछले साल पौधे पूरे ही नहीं हुए। सरगोदा, टोबा, जिस भी नर्सरी की आप बात करें, जो अच्छी नर्सरियां थी वहां पर जो है उनके पास पौधा बचा ही नहीं है, तो ओवर क्या होना है। तो अच्छी नर्सरियों के पास तो पौधे टाइम से ही बिक गए थे। तो अभी अगर आपने पौधे जो है जिस नर्सरी से भी आप लेंगे, जाएं, विजिट करें, देखें जहां से आपको पसंद आते हैं। मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इनको मद्देनजर रखें। और पौधों की खरीदारी के हवाले से भी कहाँ से खरीदें, पतोकी से या सरगोदा से, या अच्छे पौधों की पहचान क्या है, इस मौजू पे पहले से हमारी एक वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है। तो आप उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उसको आप यहाँ से भी तलाश करके फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो है वो वीडियो आप हमारा चैनल विजिट करें तो उधर वो वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर नागों के हवाले से, पौधों की खरीदारी के हवाले से तफसीली मालूमात जो है वो मौजूद है। तो रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले ग्रुप में आपने देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इतना एक्टिव नहीं था, तो बेसिकली इन दिनों में मैं 3-4 दिन के लिए सरगोदा गया हुआ था। तो सरगोदा मैंने कुछ नर्सरियां विजिट की हैं। मुझे तो कम ही ऐसी नर्सरियां नजर आई हैं, बल्कि मुझे तो एक नर्सरी ऐसी मिली है जिसपे कैंकर से भी वो फ्री थी। बाकी कुछ अच्छी नर्सरियां हैं। मतलब अगर हम सरगोदा की बात करें तो उधर जो है एक नर्सरियों का हब हेडफिक्रिया में है, 10 चक में है, और फिर झाल चक्कियों की नर्सरियां मौजूद हैं। तो मैंने कुछ नर्सरियां विजिट की हैं। तो एक नर्सरी जो मुझे पसंद आई है वो उसकी तस्वीरें वगैरह जो है ये आप इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही होंगी। तो ये नर्सरी जो है सरगोदा जो है वो मौजूद है। अगर आपको पसंद आए, आपको समझ आए ये पौधे अच्छे हैं, तो उस नर्सरी से आपका राब्ता करवाया जा सकता है, तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं। या आप अपनी मर्जी के मुताबिक, आपको मैंने चीजें बता दी हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हुए, मोटी मोटी बातों का जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, तो जहां से आपको पसंद आए वहां से आप पौधे खरीदें और अपने बाग में नागे जरूर लगाएं। आप ऐसे समझें कि पौधों की तादाद जो है ना वो मैदान जंग में फौजियों जैसी है। फौजी होंगे तो वो लड़ेंगे ना, वो काम करेंगे। तो पौधे भी ऐसे खेत में होंगे तो उनके ऊपर फल लगेगा, और फल अगर ज्यादा होगा तो तभी उन्हीं पौधों की बुनियाद पे, फल की मिकदार की बुनियाद पे, फल की क्वालिटी की बुनियाद पे जो है हमें जो भी बाग हम खरीदेंगे, हमसे खरीदेगा जो व्यापारी, वो हमें पेमेंट करेगा। या अगर आप खुद मार्केट में लेके जाते हैं फ्रूट, तो साफ ज़ाहिर है आपको भी फल की क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी मिकदार के हिसाब से आपको पेमेंट होनी है। तो दोनों सूरतों में ही आपका फायदा है। तो ओवरऑल मकसद ये है कि नागे जरूर पुर करें। इसके साथ साथ ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है, बारिशें काफी ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों में हो चुकी हुई हैं। तो जिन दोस्तों ने फंजीसाइड के और इंसेक्टिसाइड के स्प्रे कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है। और जहां पर अभी स्प्रे नहीं हो सके, या आज से 20 दिन 15 दिन पहले स्प्रे हुए थे, उन्हें दोबारा स्प्रे करने की जरूरत है। वो अपने बाग को देखें, नई फोट के ऊपर जो है सिले का अटैक भी हो रहा होगा, और साथ साथ ये हवा में नमी की मिकदार जो है वो बढ़ रही है।
तो ये एक तरह से अगस्त और सितंबर का महीना पीक टाइम होता है। ये सिट्रस मेलानोज, सिट्रस स्कैर, इस तरह के जो मसाइल हैं, फल के ऊपर जो है ये दाग धब्बे जो बन जाते हैं, जाली सी बन जाती है। और मेलानोज जिसको आप वायरस भी कह देते हैं, हालांकि वो वायरस नहीं है, वो एक फंगस से फैलने वाली बीमारी है, तो उसका हमला भी बाद इलाकों में हो जाता है। जिस बाग में मेलानोज या उस वायरस का हमला, जिसको आप वायरस कहते हैं, वो टेक्निकली वायरस नहीं है, तो बहरहाल उसका हमला होता है, तो वो खास तौर पे एहतियात करें और फंजीसाइड्स के स्प्रे करें। जिन दोस्तों ने पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का आखिरी स्प्रे किया हुआ है जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में, तो अब वो अगला स्प्रे जो है वो या नटीवो का करेंगे जिसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्राबिन और टिबुकोनाजोल मौजूद है, या फिर जो है एमिस्टार्टाप जिसमें ये डाइफिनाकोनाजोल और एजॉक्सिस्ट्राबिन। तो ये क्लास सेम ही बनती है। नटीवो जरा सस्ता पड़ता है, तो नटीवो को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट का 19-20 का फर्क है। तो ये आप जो है ये दवाई स्प्रे करें। इसके साथ साथ जो है सिले का बेतहाशा अटैक हो रहा है, हर तरफ से शिकायत आ रही है, नई बोर्ड पे सिला आ रहा है। तो सिले को कंट्रोल करने के लिए आप जो है या डाइनोटिफिरॉन का इस्तेमाल करें, या फिर जो है आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये सिंजेंटा का जो एक्टारा है, इसके अंदर थायामिथॉक्सैम मौजूद है। तो अगर थायामिथॉक्सैम आपने सिंजेंटा वाला करना है तो वो 24 ग्राम फी 100 लीटर करेंगे। अगर किसी लोकल कंपनी का करते हैं तो फिर आप इसको ना कोई 48-50 ग्राम फी 100 लीटर पानी के हिसाब से जो है वो स्प्रे करें। और इसके साथ जो है आप नोवास्टार या बाइफेंथ्रीन जो है, इनमें से बाइफेंथ्रीन करेंगे तो 1 मिलीलीटर फी लीटर पानी, ताकि ये लीफ माइनर वगैरह और कोई कुतर कर खाने वाले कीड़े हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाए। और अगर नोवास्टार करते हैं तो वो 1.5 मिलीलीटर फी लीटर पानी जो है वो उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों की बजाय और ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। उनमें जो है एबेमेक्टन या एमामेक्टन जो है वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कई दोस्त जो है वो पोलोट्रीन सी या उसको क्योराक्रान कर रहे होते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। बहरहाल वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम और थोड़े सख्त केमिकल हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी बजाय जो आपको चीजें बताई गई हैं आप उनका इस्तेमाल करें और आपको रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलेगा। मीनवाइल जो है अभी फ्रूट फ्लाई के जिन दोस्तों ने फंदे लगा लिए हैं, ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक जो है वो मिथाइल यूजिनोल वाले फंदे नहीं लगाए तो वो लगा लें। जिन बागों में फ्रूट फ्लाई का पहले से हिस्ट्री है, हमला होता है, उनमें इस साल भी हमला होगा, तो इस बात को भी मद्देनजर रखें। तो या अगर आप ये नहीं करते तो रूटीन में जो आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के स्प्रे कर रहे हैं, इससे फिलहाल तो फ्रूट फ्लाई कंट्रोल रहेगी, लेकिन ये अक्टूबर के महीने में जाके जो है ना फ्रूट फ्लाई का हमला दोबारा शुरू होगा। उस टाइम पे जो है अगर आप अभी से फंदे नहीं लगाएंगे तो फिर अक्टूबर में जाके, जैसे ही अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में जैसे ही फल का कलर तब्दील होना शुरू होगा, उस वक्त से फ्रूट फ्लाई का हमला भी शुरू हो जाएगा। तो फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए फिर आपको डिप्टेक्स वगैरह का या सीडो का, इस तरह के केमिकल जो हैं, जो दवाइयां हैं, इनका फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 2 बातें हो गई। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक जो है ये अगस्त में कोई खाद नहीं डाली, तो उनसे गुजारिश है कि अभी फौरी तौर पर जो है वो नाइट्रोजन की तीसरी किस्त, अमोनियम सल्फेट कोई 500-600 ग्राम, सब बड़े पौधों को 750 ग्राम तक भी आप डाल सकते हैं, वो डालें। और उसके साथ साथ जो है पोटाश जो है वो सल्फेट ऑफ पोटाश की शक्ल में 500 ग्राम वो डालें फी पौधा, बड़े पौधों की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह जो है वो डीएपी या टीएसपी जो है ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये भी कम से कम 500 ग्राम या 750 ग्राम फी पौधा जरूर डालें। ये जो खादें मैंने आपको बताई हैं ये कम से कम मिकदार है। ऐसे बागात जिनकी उम्र जो है 25-30 साल से ज्यादा हो या जिनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा फल मौजूद हो, तो आप ये खाद की मिकदार जो है 25-30% तक जो है वो बढ़ा दें। और इसी तरह जो पौधे छोटे होंगे, उम्र में छोटे होंगे या जिनके ऊपर फल कम है, तो वहां पर आप मिकदार जो है वो थोड़ी, वैसे जो मैंने आपको बताई है ये मिनिमम डोज है 10 साल से बड़े पौधों के लिए। तो बहरहाल पौधे अगर आपके इससे छोटे हैं तो फिर आप ये मिकदार कम भी कर सकते हैं। लेकिन बाज जगहों पे जो है ये 7-8 साल पौधों पे भी बहुत ज्यादा फ्रूट लगा हुआ होता है, तो वो भी यही 10 साल वाली मिकदार जो मैंने बताई है इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ साथ जो है हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जो है आप दोस्तों से रब्ता रहता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। अगर आप भी वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपके साथ भी जो है वो रब्ता रहे। तो इसके साथ ही जो है अभी इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।